अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, आमीन। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि आज का व्लॉग मैंने केक बेक करते हुए स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर हम शाम के लिए केक बेक कर रहे थे, तो मैंने मम्मा को कहा कि हम शाम में जो है वो चॉकलेट केक बेक करेंगे। तो चलो मैं सबसे पहले आपको उसके इंग्रेडिएंट्स नोट करवाती हूँ। तो सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया था 1.5 कप आइसिंग शुगर, देन हाफ कप ऑयल, 2 कप्स मैदा, हाफ कप कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। देन इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सबको हमने अच्छी तरह मिक्स किया। फिर हमने इसमें ऐड किया 1 कप मिल्क ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस ऐड किया और इन तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो ये जो है वो आपको बहुत स्पीड में मिक्स करते हुए नज़र आ रहा है। तो केक के बैटर को कभी भी इतनी स्पीड में मिक्स नहीं करते, कि मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड करके दिखाया है। अगर मैं फॉरवर्ड नहीं करती तो आप लोग बोर हो जाते तो इसलिए मुझे फॉरवर्ड करना पड़ा। ठीक है, दैन इस पर हमने ऐड किया था कॉफ़ी। तो कॉफ़ी जो है वो मैंने वार्म वाटर में मिक्स करके ऐड की थी, आप लोग मिल्क में भी मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। दैन हमने इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया था। तो लेमन जूस और फिर हमने जो है वो बेकिंग सोडा ऐड किया था, उसका बहुत अच्छा रिएक्शन हो जाता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत लिक्विड है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। तो हमने केक बेक करने के लिए रख दिया था 180 सेल्सियस पे, और यहाँ पर पास्ता और कटलेट्स की चिकन की तैयारी हो रही थी। तो दोनों चिकन अपने अपने मसालों में तैयार हो रही थी। तो यहाँ पर हो रहे हैं कटलेट्स तैयार, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो बस यहाँ पर मज़ेदार से कटलेट्स तैयार हो रहे थे, और ये कटलेट्स तो बस हमारे घर में जो है वो अक्सर ही बनते रहते हैं शाम में, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और बहुत झटपट बन जाते हैं ये कटलेट्स। तो बस हमारे शाम का नाश्ता तैयार हो चुका है, और ये वही केक है जो हमने अभी बेक किया था, और ये बहुत टेस्टी बना था और इतना जो है वो सॉफ्ट बना था और इतने मज़े का बना था। तो मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ कि जैसे ही जो है वो हम लोगों ने टेबल सेट किया और हम जो है चाय के लिए बैठने लगे, तो हमारी डोर बेल रिंग हुई और हमने देखा कि हमारी खाला और मामू और खालू और नानी कज़न्स वगैरह जो है वो हमारे सामने खड़े थे। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और बहुत खुश भी हुए। तो बस हमने फिर शाम में सब ने मिलकर चाय पी और एंजॉय किया शाम का नाश्ता। और फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी खाला आई हुई हैं इस्लामाबाद से, तो बस अब तो वो कुछ दिनों में जाने ही वाली हैं। वेडनेसडे को वो इस्लामाबाद दोबारा वापस चली जाएंगी। तो हम लोग ने जो है ये मंथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया और इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, वरना हम इतना ज़्यादा और इतना अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते घर में। तो हम लोग जो है वो फ्राइडे वाले दिन अपनी नानी के घर गए थे। तो बस वहीं पे हम लोगों ने प्लान किया कि हम क्रंची बाइट्स आएंगे। तो मेरी खाला वगैरह और कज़न्स तो यहाँ पर पहले भी आए थे, तो इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो हम दोबारा से यहाँ पर आए थे। तो पहले तो हम नहीं थे, लेकिन इस बार हम भी थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो बहुत इन्जॉय किया, और हमने चिकन गैरो ऑर्डर किया था, और मेरी एक कज़न ने फ़िश गैरो ऑर्डर किया था। और मुझे पर्सनली चिकन गैरो से ज़्यादा फ़िश गैरो अच्छा लगा, क्योंकि वो टेस्ट में चिकन गैरो से बहुत बेटर था। चिकन गैरो भी मज़े का था, लेकिन इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं था चिकन गैरो में। और बस फिर हम लोगों ने यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत देर तक बहुत सारी बातें की। और इसके बाद हम जो है वो आइसक्रीम खाने गए। तो अंदर जो है मैं तो बातों में इतना मसरूफ़ हो गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग भी शूट करना है, तो मैं भूल ही गई थी। और जब हम बाहर निकले तो मुझे मेरी कज़न ने याद दिलाया। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं बाहर से ही क्लिप ले लेती हूँ छोटा सा। तो फिर बस मैंने कैमरा ऑन करके बाहर का ही थोड़ा व्यू ले लिया। और यहाँ पर जो है वो सब लूडो खेल रहे थे। वैसे पर्सनली मुझे लूडो खेलना बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग गेम लगता है ये। तो मैं अगर किसी को ये कहती हूँ कि मुझे लूडो खेलना नहीं पसंद, तो वो उल्टा मुझे ही बोरिंग कह देता है। तो वाकई मुझे लूडो बिल्कुल नहीं पसंद। तो यहाँ पर हम लोग ने जो है वो बारबेक्यू प्लान किया था कि हम मेरी खाला के घर पे बारबेक्यू करेंगे सैटरडे को। तो बस हमने सैटरडे नाइट जो है वो बारबेक्यू नाइट बना दी, और हमने बहुत इन्जॉय किया। तो बस हम रास्ते में थे वहीं पे जाने के लिए। तो हमारी सारी खाला और हमारी पूरी फैमिली थी वहाँ पर। मेरा पूरा ननियाल, मेरी खाला, मामू, मामियाँ और हमारी फैमिली, नानू नानी, मतलब माशाल्लाह से हम सब थे। और हम लोगों ने सब ने मिलकर खूब इन्जॉय किया और बारबेक्यू को।
और बहुत मज़ा आया। तो लीजिए हम पहुंच गए। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे हम रास्ते में, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। तो यहाँ पर मैं अपनी खाला से मिल रही थी, और अभी सब जो है वो नहीं पहुँचे थे, अभी सिर्फ हम ही पहुँचे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोग आ रहे थे। तो यहाँ पर जो है टीवी चल रहा था, बच्चे टीवी देख रहे थे। और अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी रश नहीं हो रहा, बिल्कुल क्राउड नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने यही व्लॉग दोबारा शूट किया, यही सीन, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, क्योंकि सब लोग आ चुके थे। तो यहाँ पर जो है कोयले दहका रहे थे मेरे खालू। तो यहाँ पर ये हो रहा था, और काफ़ी सर्दी भी थी छत पे। तो स्टार्टिंग में तो हमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी, ना हमने जैकेट्स पहनी हुई थी ना कुछ। लेकिन जब हम खाने के लिए बैठे तो हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और यहाँ पर जो है वो सारे बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तो सब बच्चों ने भी खूब इन्जॉय किया छत पे। और बच्चे तो वैसे ही हर मौके को बहुत इन्जॉय करते हैं। तो बच्चे तो बहुत शोर भी कर रहे थे, और बहुत मज़ा आ रहा था उनको भी। लेकिन हमें इतनी सर्दी लग रही थी, उसके बावजूद भी हमने जैकेट वगैरह नहीं पहनी, क्योंकि हमें इतना फ़ील ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मस्तियों में और बातों शातों में लगे हुए थे। तो सर्दी हमें इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हुई। तो यहाँ पर जो है वो मैं छत पे नीचे उतर रही थी। और मेरी अभी एक कज़न नहीं आई थी जो मेरे जितनी है। तो लाइबा नाम है उसका। तो मैं और वो, हम दोनों एक साथ बहुत इंजॉय करते हैं। तो बस मैं अकेले अकेले ही घूम रही थी अभी तो ये जो बारबेक्यू की चिकन है हमारी, उस पर सुबह से ही मसाला लगा के तैयार कर लिया था। तो ये मसाला की बहुत मज़े की, क्योंकि हमने बहुत पहले से ही इसमें मसाला लगा दिया था। तो मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक चला गया था, और बहुत टेस्ट आ रहा था। बहुत मज़ेदार सी जो है ये चिकन तैयार हुई थी। और चिकन कढ़ाई ही भी बनाई थी मेरी खाला ने, जो वो भी बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने, पता है क्या, एक तो वैसे ही बहुत ठंड हो रही थी, तो मैंने पहले सोचा कि मैं इसका ढक्कन नहीं हटाती। लेकिन फिर मैंने हटा के जो है वो फ़ौरन इसे दोबारा से ढक दिया, ताकि ठंडा ना हो जाए। और यहाँ पर जो है वो सलाद की तैयारी हो रही थी, चटनी और सलाद की। तो चटनी भी बहुत ही मज़े की बनी थी। और यहाँ पर हम सब खाने के लिए बैठ गए थे, और ये वो वक्त था जब हमें बहुत सर्दी लग रही थी, और हमें सर्दी महसूस हो रही थी। और हम लोगों ने खाते वक्त भी बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पर मैं जो है वो अपने लिए कोल्ड ड्रिंक भरने आई थी, लेकिन मुझे एक दो लोगों ने और कह दिया कि मेरे लिए भी भर दो। तो मैंने उनके लिए भी कोल्ड ड्रिंक भर दी। और हम 140 पे जो है वो खाना वाना खा के फ़ारिग हुए थे। बहुत लेट हो गए थे हम। और जब हमने खाना वाना खा लिया तो ये किचन का ये हाल हो रहा था। वैसे भी जब दावत वावत होती है तो किचन का तो हाल बेहाल हो जाता है। तो बस मेरी मामी ने और खाला वगैरह ने मिलके सारा किचन सेट कर लिया, और घर वर सेट कर लिया। तो बस जब भी हमारे घर में या कहीं भी कोई फंक्शन होता है, तो हम सब मिलकर जो है वो संभाल लेते हैं। और यहाँ पर जो है वो हम एक गेम खेल रहे थे, वो जो ABCD वाला होता है, और जेड पे जो है वो हाथ हटाना होता है फ़ौरन। तो ये गेम खेलने में भी बहुत मज़ा आता है। तो बस मैं यहीं पे अपना व्लॉग एंड करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और आप लोग बोर नहीं हुए हो, तो मेरे इस वीडियो को थम्स अप दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।